हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें टॉपिक है जैन साहित्य। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य जिस प्रकार हिंदी के पूर्व क्षेत्र में जिस प्रकार हिंदी के पूर्व क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। कि किससे किया? तो हिंदी कविता के माध्यम से किया। उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार जिस प्रकार हिंदी के पूर्व क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में भी जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार कविता के माध्यम से किया। किससे किया? तो कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? तो आचार, रास, फागु आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। क्या कहा है? तो भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचनाकार तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। किसका? तो रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को इस प्रकार का रूपक माना है। अभिनव गुप्त ने रास को इस प्रकार का रूपक ग्रंथ माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था। क्या हो गया था? रास शब्द रूढ़ हो गया था। और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती रही है। क्या करती रही? तो आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती रही है। जैन साधुओं ने जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। क्या दिया है? तो जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना का रूप दिया है। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबंध की गई हैं। किससे पदबंध की गई हैं? तो जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई हैं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। क्या करते थे? रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार होता रहा। कब तक प्रचार होता रहा? तो 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार होता रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए हैं। क्या बन गए हैं? तो जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए हैं। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। फिर है श्रावकाचार्य जैन साहित्य के कवि हैं। जैन साहित्य की रचना है श्रावकाचार्य। जैन साहित्य की रचना है। इसके लेखक हैं देवसेन। कौन है? तो देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने
श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 1933 ईस्वी में, कब, तो 1933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। किसने की थी, तो देवसेन ने 1933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की थी। श्रावकाचार्य की रचना की थी। देवसेन एक अच्छे कवि और उच्च कोटि के चिंतक थे। क्या थे, तो देवसेन एक अपने समय के अच्छे कवि और उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब्ब सहाय पयास नामक काव्य लिखा था। क्या लिखा था, तो अपभ्रंश में ही दब्ब सहाय नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं हैं लघु नय चक्र तथा दर्शन शास्त्र, जो काव्य की सीमा में नहीं आते हैं। क्या, जो काव्य की सीमा में नहीं आती हैं। श्रावकाचार्य में 250 छंदों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। क्या किया गया है, तो श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। क्या किया है, तो कवि देवसेन ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इनकी रचना दोहा छंद में हुई है। किसमें हुई है, तो देवसेन की रचना दोहा छंद में हुई है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। श्रावकाचार्य में 250 छंदों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। फिर है भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर क्या है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास यानी मुनि जिन विजय ने एक ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ यानी भरतेश्वर बाहुबली रास को मुनि जिन विजय द्वारा रचित रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। क्या माना है, तो प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी, तो शालिभद्र सूर्य ने की थी। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को यानी भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन, तो शालिभद्र सूर्य अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। इसमें यानी भरतेश्वर बाहुबली रास में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। क्या है, तो चरित्र वर्णन है। चरित्र वर्णन है। 205 शब्दों में रचित यह सुंदर खंड काव्य है। क्या है, तो यह एक खंड काव्य है यानी भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य है। 205 शब्दों में, कितने शब्दों में, यदि प्रश्न आए कि भरतेश्वर बाहुबली रास कितने शब्दों में रचित खंड काव्य है, तो 205 शब्दों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। छंदों है। छंदों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। छंदों यानी 205 छंद हैं इसमें। 205 छंदों में रचित यह सुंदर काव्य। यदि प्रश्न पूछेगा कि 205 छंदों में रचित या क्या है, तो यह खंड काव्य है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र्य तथा रसात्मक के सर्वत दर्शन होते हैं। क्या होते हैं, तो इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र्य तथा रसात्मक के सर्वत दर्शन होते हैं। फिर इसकी एक उदाहरण प्रस्तुत है इस कविता का।
16 बाहुबली बलवंत, 16 बाहुबली बलवंत, लोह खंड गौ गर्बीव हंत, चक्र सरीसौ चुनौ करियु, शैलः गोत्र कुल सह रौ। ये भरतेश्वर बाहुबली रास की कविता के पंक्तियां हैं। फिर है चंदन बाला रास। क्या है तो चंदन बाला रास। चंदन बाला रास यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। क्या है तो यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। चंदन बाला रास 35 छंदों का, इसमें कितने, चंदन बाला रास में कितने छंद हैं तो 35 छंद हैं। छंदों का यह एक लघु खंड काव्य है, लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी में, कब तो 1200 ईस्वी में आसग नामक कवि ने जालौन में की थी। कहाँ की थी तो जालौन में की थी। इसकी कथा नायिका चंदन बाला, इसकी कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी तो चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था तो चंपा नगरी पर आक्रमण किया था। चंपा नगरी पर आक्रमण किया था, जिससे उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर लिया गया था। जिससे उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर ले गया था और सेठ को बेच दिया था। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदन बाला अपने सतीत्व पर अटल रही तथा सभी दुखों को सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। फिर है स्थूलभद्र रास। क्या है तो स्थूलभद्र रास। स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिनधर्म सूर्य की कृति माना जाता है। यानी स्थूलभद्र रास के लेखक कौन है तो जिनधर्म सूर्य हैं। कौन है तो जिनधर्म सूर्य की कृति माना जाता है। इसकी भावभूमि अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। इसकी भावभूमि अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। तो स्थूलभद्र की रचना कब हुई थी तो 1209 ईस्वी में हुई थी। स्थूलभद्र किसके द्वारा रचित है तो जिनधर्म सूर्य द्वारा रचित है। ये कौन सी रचनाएं हैं तो ये जैन साहित्य की रचनाएं हैं। फिर है रेवंत गिरिरास। फिर क्या है तो रेवंत गिरिरास है। यह विजय सेन सूर्य की काव्यकृत है। किसकी काव्यकृति है तो यह विजय सेन सूर्य की काव्यकृत, यानी रेवंत गिरिरास के लेखक कौन है तो विजय सेन सूर्य हैं की काव्यकृत है। इसकी रचना कब हुई थी तो 1231 ईस्वी में हुई थी। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। क्या है तो तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। क्या करता है तो रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी वर्णन प्रस्तुत करता है। कौन तो रेवंत गिरिरास। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं तो प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। एक उदाहरण है रेवंत गिरिरास का, एक उदाहरण है कोयल। क्या है तो कोयल कलयलो मोर के कार्यो समय महुर गुंजावरो जलद जाल बम्बाले रिझणी रमाउल रेहें उज्जिल सिहर अलिकज्जल सामलु। क्या है तो रेवंत गिरिरास का एक उदाहरण है। फिर है नेमिनाथ रास। फिर क्या है तो नेमिनाथ रास। फिर है नेमिनाथ रास। इस काव्य की रचना सुमतिगढ़ ने। नेमिनाथ के लेखक कौन है तो नेमिनाथ के लेखक हैं सुमतिगढ़। नेमिनाथ
रचना किसकी है? तो सुमतिगढ़ की है। सुमतिगढ़ ने 1213 ईस्वी में की थी। सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ की रचना कब की थी? तो 1213 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की रचित 58 छंदों की रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र 58 छंदों की रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया। किसमें किया है? तो सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। क्या है? तो नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। नेमिनाथ रास का क्या है? तो विषय है। और इन दोनों के माध्यम से, यानी श्री कृष्ण और नेमिनाथ, इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई। क्या हुई? तो विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। क्या है? तो रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी भाषा है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ये थे जैन साहित्य की रचना और उनके कवि। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हमारे इस वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।